हालेलुया, सभी कहें हालेलुया। आइए मिलके परमेश्वर के नाम को आराधना देंगे, इस समय उसकी स्तुति करेंगे, गीत को गाएंगे। बहुत ही सुंदर गीत, मुझे लगता है आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आइए मिलके आराधना करेंगे प्रभु की। ताली बजा के आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। गाइए आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हो आनंद आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। हालेलुया, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। ताली बजा के क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। हो पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। हो नया जीवन यीशु में, जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया, नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। तो गाएंगे आनंद ही आनंद। हालेलुया, मेरे यीशु के चरणों। ओ हालेलुया, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। तो आनंद आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। बोलो हालेलुया, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद मेरे यीशु के चरणों में। गाओ आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। ताली बजाते हुए शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। बाजे के शब्द में, बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। क्षण मात्र में हम रूपांतर जाएंगे हम। ओ क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे हम। ओ आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद है, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। हालेलुया, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। गाओ आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। ओ प्रभु यीशु के चरणों में, हाँ मेरे यीशु के चरणों में। ओ प्रभु यीशु के चरणों में। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु जी, तू महान है।
तेरी जय जयकार हो प्रभु। आइए अपनी आंखों को इस समय बंद करके अपने ध्यान को परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। उसके नाम की जय जयकार करेंगे हम। वो योग्य है सारे आदर के। उसके नाम को भजें, उसके नाम को जपें। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। मिलके गाएंगे। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। भक्त बिना भक्ति अधूरी, कृष्ण शरण तुझे आना है। झाड़ दे अपनी शक्ति बल, कृष्ण में मोह लगाना है। भक्त बिना भक्ति अधूरी, कृष्ण शरण तुझे आना है। झाड़ दे अपनी शक्ति बल, कृष्ण में मोह लगाना है। जीवन अर्पण कर दो प्रभु में, प्रभु की आशीष पाना है। जय जयकार करो मिल सारे, धन्य मनाना है। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम जय जय नाम। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो, सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्गीय पिता को जाना है। पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्गीय पिता को जाना है। शांति मुक्ति का मार्ग वही है, उसमें मोह लगाना है। सच्चा साथी प्रभु हमारा, उसे अपनाना है। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम भजो नाम। ओ भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम। सारे भक्ति करो, सारे भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम। ओ भक्ति करो, सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ। आराधना करे प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा की। सारे भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। हाँ, सारे भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम, यीशु नाम। सारे भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। सारे भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम। और इसी नाम में छुटकारा है, इसी नाम में चंगाई है, इसी नाम में रिहाई है। वो नाम सर्वश्रेष्ठ,
आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यान को परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। सच में परमेश्वर तू वायदों का सच्चा है। जहां कहीं 2 या 3 जन तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तो उनके बीच में आ जाता है। इस समय तेरे बच्चे प्रभु अपने अपने घरों में तेरी आराधना, तेरी उपासना करने के लिए इकट्ठे हैं प्रभु। हर एक के जीवन में छुटकारे और चंगाई को हम कहते हैं प्रभु। परेशानियां खुदा यीशु के नाम से दूर हो प्रभु। यीशु के नाम से खुदा हर एक कष्ट और मुसीबतें इनके जीवन से दूर रहे प्रभु। हमारे जीवन पे तेरी कृपा सदैव बनी रहे प्रभु जी। तेरे दास को तेरे सामर्थ्य से भर के वचन को हमारे बीच में बांटने के लिए मदद करें प्रभु जी। जब वो बोले प्रभु जी, वो तेरा सामर्थ्य वचन खुदा उनके अंदर से होके खुदा जब निकले खुदा तो वो 100 गुना फलवंत होने पाए प्रभु जी। हमारे जब भी हृदय रूपी भूमि पे वो बीज आते हैं, वचन रूपी बीज आते हैं तो 100 गुना फलवंत होने पाए परमेश्वर। तेरा आत्मा से भर के उनको इस्तेमाल कर प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आगे की सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। हर एक सुनने वाले को तू आशीष और बरकत दे। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और कबूल कर ले पिता परमेश्वर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता को महिमा मिले। इस शाम के समय एक बार फिर प्रभु ने आपके सम्मुख आके डेली ब्रेड के माध्यम से परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए प्रभु ने ये मुझे सौभाग्य दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं और भले चंगे हैं। परमेश्वर ने हम सबों को संभाला है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं और आशा करते हैं आप भी हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हमें प्रार्थनाओं में याद रखें, इस कलीसिया को, सेवा को याद रखें कि परमेश्वर हमें आशीषित करे, कलीसिया के हर एक जन को ब्लेस करे और हम परमेश्वर की सेवा इसी प्रकार से और जोश और जील के साथ नियमित रूप से कर सकें। बहुत दिन से आप परमेश्वर के दास को कंटिन्यू सुन रहे थे और प्रभु ने ये मुझे मौका दिया कि एक बार बीच में आके फिर से कुछ अलग विषय में आपको मैं आज बांटने वाला हूं परमेश्वर के वचन को। वो जो विषय है, जिस विषय में आज आपको मैं वचन बांट रहा हूं, वो है परमेश्वर के गुण। परमेश्वर गुणों से भरा हुआ है। कुछ 5, 7, 10, 15 गुण के अंदर हमें परमेश्वर को लिमिटेड नहीं कर सकता। परमेश्वर गुणों से भरा हुआ है, लेकिन ये जरूरी है कि हम उनके गुणों को जानें। कई बार हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए इस बात को बोलते हैं कि ये व्यक्ति सर्वगुण संपन्न है। कई सास ससुर अपनी बहू के लिए बोलते हैं ये सर्वगुण संपन्न है। कई माँ बाप अपनी बेटी के लिए बोलते हैं ये सर्वगुण संपन्न है। सर्वगुण संपन्न है बोलने से ये पता चलता है कि इसके अंदर सब प्रकार के गुण आपको देखने को मिलेंगे, परंतु ये बोलने के बाद तुरंत प्रभाव से आप देखेंगे कि साथ में उसके गुणों को बखान करना चालू हो जाते हैं। क्यों प्रियो? क्योंकि गुण सब कुछ है, सारे गुण उसके अंदर है, परंतु उस गुणों को जब हम बताते हैं तो वो खूबी प्रकट होने लगती है। क्या आप मेरे साथ में हैं? हालेलुया। यदि मैं किसी की खूबी बताना चाहता हूं तो मुझे उसके गुणों को बाहर निकालना पड़ेगा, बखान करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। यदि मुझे किसी की प्रशंसा करनी है, यदि मुझे किसी को ऊंचा उठाना है, तो जब तक मुझे उसे गुण नहीं पता मैं उसकी तारीफ कैसे करूंगा? जब तक मैं उस व्यक्ति को जानता नहीं हूं, जब तक मैं उसके बारे में खूबियां नहीं जानता हूं, मैं उसकी कैसे तारीफ करूं? इसी प्रकार से जब आप परमेश्वर को महिमा चढ़ाना चाहते हैं, जब आप परमेश्वर को स्तुति देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं कई मिनट तक, कई घंटों तक, परमेश्वर कई आधे घंटे, 1 घंटे में तुझे आराधना चढ़ाना चाहता हूं, परंतु हमारे पास शब्द समाप्त हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि हम परमेश्वर की खूबियों को जानते नहीं हैं, परमेश्वर के बारे में और उसके उन गुणों को हम अध्ययन नहीं करते कि परमेश्वर कितना खूबसूरत है, परमेश्वर कितना प्यारा है। अब हमने ये बोला कि परमेश्वर कितना प्यारा है, इसके साथ में अब देखना पड़ेगा कि वो है कितना प्यारा, कि उसने उस प्यार को किस प्रकार से बखान करा है, कैसे उसने प्रकट करा है। तो आइए आज कुछ पॉइंट को बहुत ही जल्द चंद समयों में मैं चाहूंगा आपके साथ बांटूं,
निकाल करके पढ़ें। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसके 4 वचन को आपके साथ पढ़ेंगे और भाई हमारे साथ पढ़ने में मदद करेंगे। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इसके द्वारा तुम उस सड़हार से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव से सहभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होने के लिए हम मसीह के स्वभाव में डेवलप हों। हम जैसे हमें प्रभु ने बनाया और उसी प्रकार से प्रभु हमें देखना चाहता है। बीच में पाप आया, पाप ने रुकावट पैदा करी, परंतु परमेश्वर ने एक प्लान बनाया, एक बड़ी अच्छी योजना बनाई। प्रेम के स्वरूप उसने अपने पुत्र को हमारे मध्य में भेजा और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उस प्रतिज्ञाओं के कारण हम परमेश्वर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, आपका और मेरा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। हालेलुया। वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जो योजनाएं वो आपके लिए बनाता है, जो बातें वो आपके लिए कहता है, जो बातें वो आपको कहता है कि मैं तेरे लिए ऐसा करने वाला हूं, मैं तेरे लिए ऐसा करने वाला हूं, मैं तुझे उठाने वाला हूं। ओ वो परमेश्वर, याद रखिए, वो प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। The first quality I want to tell you is like परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, प्रॉमिस कीपर है। उसने आपके साथ प्रॉमिस करा कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, तो उसने उस बात को पूरा भी करा। निकाल करके पढ़े यिर्मयाह 33:14। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा परमेश्वर जिसके गुणों की हम बात कर रहे हैं, उसकी ये वाणी है। देख, हाँ, ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन हाँ, मैंने इजराइल और यहूदा के घराने के विषय में कहा है, हाँ, उसे पूरा करूंगा, उसे पूरा करूंगा। इट मीन्स आपका और मेरा परमेश्वर प्रॉमिसेस को, प्रतिज्ञाओं को हाँ और आमीन में पूरा करने वाला परमेश्वर है। कोई तो कहे आमीन, हालेलुया। आपका और मेरा परमेश्वर प्रॉमिस कीपर है। वो नहीं है जो वचन को बोल के भूल जाता है, वो नहीं है जो प्रॉमिस करके भूल जाता है। मनुष्य तो कई सारे प्रतिज्ञाएं, कई सारे प्रॉमिसेस करते हैं। पति पत्नी कई बार जब हम देखते हैं विवाह में बहुत अच्छी तरीके से प्रतिज्ञाएं कहते हैं, परंतु कई सालों के बाद कई सारे रिश्ते टूटे हुए दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो पति और वो पत्नी जिन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में होके कई वायदों को खिरा और वो उन वायदों को भूल जाते हैं कि मैं तेरा दुख और सुख में साथ दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, आपका और मेरा परमेश्वर वायदों को करके भूलने वाला परमेश्वर नहीं है, परंतु आपका और मेरा परमेश्वर वायदों को करके पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। द फर्स्ट क्वालिटी इज आवर गॉड इज अ प्रॉमिस कीपर। हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इफिसियों उसका 2 अध्याय उसके 4 वचन को पढ़े भाई। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। आपका मेरा परमेश्वर, जिसकी और एक बेस्ट क्वालिटी आपके साथ बांट रहा हूं, वो है आपका और मेरा परमेश्वर, जो आपको देखने को मिलेगी इफिसियों उसका 2 अध्याय उसके 4 वचन में। आप देखने पा रहे हैं कि वो दया का धनी है। इफिसियों 2:4। आपका और मेरा परमेश्वर दया का धनी है। आप और मैं किसी पे दया करने में कुछ समय की दया करते हैं। कितनी दया करें, कितना करें प्रभु? मेरे प्रियो, आज आप और मैं यदि जीवित हैं, आप और मैं यदि सांस ले पा रहे हैं, आप और मैं यदि इस समय डेली ब्रेड को आप सुन रहे हैं और मैं प्रचार कर रहा हूं, इट्स बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस। हालेलुया। ये उसकी दया की वजह से, ये उसके ग्रेट लव की वजह से, ये उसके महान प्यार की वजह से है कि आप और मैं जीवित हैं। कोई बोले हालेलुया। अपने हाथ को उठा के परमेश्वर को धन्यवाद दें।
स्मरण करे प्रियो। वचन कहता है कि तुमने उसे नहीं लेकिन उसने तुम्हें चुना है। हालेलुया। ये उस दया करने वाले परमेश्वर की बात है जिसने आपके ऊपर दया दिखाई। आप और मेरा रिश्ता तो परमेश्वर से टूट चुका था, आपका मेरा रिश्ता तो परमेश्वर से पृथक हो चुका था, हम परमेश्वर से दूर हो चुके थे। यदि ये परमेश्वर, प्रतिज्ञा का परमेश्वर, दया का परमेश्वर आपके ऊपर और मेरे ऊपर दया नहीं दिखाता तो आप और मैं आज नाश हो रहे होते। लेकिन उसने अपनी दया को, उस महान दया को, उस ग्रेट लव को, उस महान प्यार को उसने हमारे ऊपर दिखाया कि अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु को आपके और मेरे लिए बलिदान होने के लिए इस दुनिया में भेज दिया कि आपका और मेरा रिश्ता फिर से उस परमेश्वर के साथ रीस्टैब्लिश हो सके, फिर से वो प्रेम वैसा ही स्थापित हो सके। ये उसका महान, वो इसका दया करने वाला परमेश्वर है। ऐसा महान, वो बड़ी दया। हालेलुया। दया का धनी है वो। कई बार हम परमेश्वर की दृष्टि में गलत करते हैं। हम परमेश्वर के साथ चलते हुए भी परमेश्वर की दृष्टि में कई बार गलतियां करते हैं। परंतु क्यों आज हम सेफ हैं, क्यों आज हम अच्छे हैं और भले चंगे हैं? क्योंकि परमेश्वर की दया निरंतर हमारे ऊपर होती रहती है। उसकी दया हमारे ऊपर बनी हुई है। वो बार बार हमें माफ करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट लव। कई बार नहीं मेरे प्रियो, रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार हम कई ऐसी बातें करते हैं जो उसे पसंद नहीं है, जबकि हम विश्वासी हैं। विश्वासी लोगों को होना यह चाहिए कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, परंतु हम अपने जीवन की दिनचर्या के द्वारा हम प्रभु को दुखी करते हैं। हम वो बातें करते हैं जो प्रभु को अच्छी नहीं लगती हैं। वो परमेश्वर दया का धनी है। आज जब परमेश्वर के इस वचनों को, आप इन गुणों को हम सीख रहे हैं, इस गुणों के द्वारा प्रभु की महिमा करना प्रारंभ करें। Say Lord, thank you for your wonderful and great love. प्रभु तेरी उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद देता हूं पिता, धन्यवाद देती हूं पिता कि तू दया का धनी है जिसके कारण मैं जीवित हूं। हालेलुया। क्या ये आपको छोटी बात जान पड़ती है? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, इन गुणों को जब आप सीख रहे हैं, इन गुणों को याद रखें अपने जीवन के अंदर। इन बातों को अपने जीवन के अंदर याद रखें कि आपका मेरा परमेश्वर दया का धनी है। और जब आप इन बातों को स्मरण करेंगे, ओ प्रभु की उन बातों को, इस दया की, ये दया एक छोटा सा वर्ड आपको देखने को पड़ता है। हम देखते हैं तो दया, that's it, बोलने में एक सेकंड में खत्म हो गया दया। लेकिन प्रियो, इस दया के अंदर उसने कितना महान बलिदान करा है, उस बात को इमेजिन करें। When you imagine that, जब आप उस बात को सोचेंगे, जब आप उस बात को विचार करेंगे कि प्रभु ने उस बड़ी दया के कारण, प्रभु जो दया का धनी है, उसने उसके कारण मेरे लिए अपने पुत्र को कुर्बान होने के लिए भेजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने मेरे लिए कुर्बान होने के लिए भेजा अपने पुत्र को। जब आप इस बात को इमेजिन करेंगे तो आपके अंदर से एक अलग स्तर की आराधना परमेश्वर के लिए निकलना प्रारंभ हो जाएगी। हालेलुया, रमाशखंदरलबा, प्रेज द लॉर्ड। कोई बोले हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। पहली बात मैंने आपको बताई कि परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात मैंने आपको बता रहा हूं, परमेश्वर धनी है। किसका? दया का धनी है। तीसरी बात को हम देखेंगे यूहन्ना उसका 21वां अध्याय उसके 17वें वचन को। यूहन्ना 21 का 17। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन। यहाँ पे यीशु मसीह का शिमोन के साथ में वार्तालाप चल रहा है। और यहाँ पे जब शिमोन के साथ में वार्तालाप हो रहा है तो आप ध्यान से सुनिएगा कि शिमोन एक खूबी को वहां पे व्यक्त कर रहा है। वो क्या है भाई? पढ़े। हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? यस।
पतरस उदास हुआ कि उसने मुझसे तीसरी बार ऐसा कहा, हाँ, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? ओके, और उसने कहा, हाँ, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। Our God knows everything. आपका मेरा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। यहां पे आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र हैं, जो स्वयं परमेश्वर हैं, वो इस दुनिया में जब आए और उनके बारे में शिमोन ये कह रहा है कि तू सब कुछ जानता है। आपका और मेरा परमेश्वर सब कुछ जानता है। प्रिय, आपके और मेरे जीवन में क्या चल रहा है वो सब कुछ जानता है। आपके पास्ट को वो जानता है, आपके प्रेजेंट को वो जानता है और आपके फ्यूचर को वो जानता है। He knows everything about you. वो इस ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जानता है। Why? वो इस पृथ्वी के बारे में सब कुछ जानता है। क्यों? क्योंकि इसका रचनाकार वो है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी, उसने कहा आओ हम बनाए, आओ हम बनाए। कौन था वहां? परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा। त्रिएकता में एकता, तीन में एक, एक में तीन। आपका परमेश्वर सर्वज्ञानी है। याद रखें इस बात को जब आप परमेश्वर को महिमा चढ़ा रहे हैं। रिमेंबर दिस थिंग एंड से लॉर्ड यू नो एवरीथिंग। प्रभु तू मेरे बारे में सब कुछ जानता है। प्रभु मेरे जीवन में जो आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले जो घटना हुई तू जानता है खुदा। मेरी परिस्थिति को तू जानता है। डू समथिंग लॉर्ड। इन बातों के द्वारा, इस परमेश्वर के इन गुणों के द्वारा परमेश्वर को महिमा चढ़ाना प्रारंभ करें। प्रियो, व्हाई आई एम शेयरिंग दिस, मैं क्यों प्रभु के इस कैरेक्टर्स को आपके साथ बांट रहा हूं, क्यों परमेश्वर के स्वभावों को, परमेश्वर के गुणों को, यीशु के स्वभावों को आपके साथ बांट रहा हूं। व्हाई? बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जब जानेंगे तो आप जो आराधना चढ़ाएंगे, जब आप प्रभु को स्तुति चढ़ाएंगे तो उसका प्रारूप अलग होगा। हालेलुया। याद रखें कि प्रभु सब जानता है। बोले प्रभु सब जानता है। जब वो सब जानता है तो याद रखें आपके जीवन को उसी प्रकार से रखें। प्रभु आपके खड़े होने के, आपके बैठने को, आपके चलने, आपके फिरने को, सब कुछ को वो जानता है और जांचता है। यदि आपके जीवन से पिछले समय में कोई पाप हुए हैं, आपके जीवन से कुछ गलतियां हुई है, आपकी खताएं हुई है, वो सब जानता है। डोंट इग्नोर दैट। उस बात को इग्नोर मत करो। प्रभु को बोलो प्रभु ये हुआ है, मुझे माफ कर दे। यू नो लॉर्ड, प्रभु तू जानता है। एक्सेप्ट दैट, रिपेंट। प्रभु के पास आए, प्रभु को बोले तू जानता है पिता, मुझे माफ कर। ये मेरे जीवन से हुआ, तू जानता है, मुझे माफ कर खुदा। और उस बात को जब आप बोलेंगे कि प्रभु तू जानता है, मुझे माफ कर, तो आप एक अलग स्तर पे पहुंच पाएंगे। बट मेनी टाइम्स वी बिलीवर इग्नोर दैट थिंग्स। हम प्रभु के लोग उन बातों को जो प्रभु की दृष्टि में गलत है, हम करके, इग्नोर करके प्रभु से दूर हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं अब तो मैं पापी हूं, अब मैं तो इतने पाप कर चुका हूं, अब क्या मतलब है। और शैतान हमें इन बातों पे आगे इस बात को फील कराता है बार बार कि अब तो इतना ज्यादा पाप कर चुका है, अब क्या पवित्र जीवन है। मैं कहना चाहता हूं आपका परमेश्वर जानता है व्हाट यू डिड। आपके जीवन में क्या चल रहा है वो जानता है। गो, आप जाइए, अपने घुटनों को प्रभु के सम्मुख टेकिए और प्रभु को कहिए प्रभु तू जानता है, मुझे माफ कर दे, मैं आगे को ऐसा नहीं करना चाहता, तू जानता है। अपने दिल को प्रभु के सम्मुख खोल के बता दीजिए प्रभु तू जानता है। He knows everything about you. वो सर्वज्ञानी है। आगे अगली बात को मैं बताना चाहता हूं, भजन संहिता 24:8। वह प्रतापी राजा कौन है? वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर, बोले परमेश्वर। परमेश्वर जो सामर्थी, हालेलुया, पराक्रमी है और पराक्रमी है। आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। प्रेज द लॉर्ड। कोई बोले जोर से हालेलुया। आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो प्रतापी है। आप परमेश्वर को छोटा नहीं आंकिए, प्लीज छोटा नहीं आंकिए। वो सर्वज्ञानी है, उसे आपके जीवन में सब कुछ पता है।
वो सब कुछ जानता है, वो आपके जीवन में सब कुछ करने में सक्षम है। कोई बोले आमीन, हालेलुया। आपकी परिस्थितियों में बदलने में, पलटने में सक्षम है। बोले पिता परमेश्वर, ओ खुदा तू तो सब कुछ करने में सक्षम है, मैं तेरी महिमा करता हूं, मैं तेरा गुणानुवाद करता हूं, मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूं, तेरे महिमा करता हूं पिता परमेश्वर। ओ तू सब कुछ करने में सक्षम है, मेरे जीवन में तू काम कर खुदा, मेरी परिस्थितियों को पलट दे परमेश्वर। कम ऑन, आप जानते हैं ये उसका स्वभाव है, ये उसका गुण है। वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य है, वो पराक्रमी है। परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है, वो परमेश्वर है जो आपको विजय दिला सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप क्यों परमेश्वर के उस गुण को जानते हुए इग्नोर करते हैं? प्रियो, याद रखें उसके इस गुण को। वो आपको विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। वो युद्ध में पराक्रमी है। युद्ध में आपको अनूठी तरीके से, वो आपको समझ में नहीं आएगा। आप तो सोचेंगे कि मेरे को इस तरीके से विजय मिल सकती है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। वो अलग ही तरीके से आपको विजय दिला देगा। प्रेज द लॉर्ड, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। विश्वास करें, आपके परमेश्वर के इन गुणों को स्मरण रखें। आपको मेरा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, उसके सम्मुख जाएं और बोले पिता परमेश्वर तू मेरी परिस्थितियों को जानता है। ओ परमेश्वर, ओ मैं तुझे आराधना चढ़ाने के लिए तेरे पास आया हूं खुदा, और मैं ये जान चुका हूं खुदा कि तू सर्वज्ञानी है। ओ पिता, आज जब मैं तेरे पास आया हूं तो ओ पिता परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को तू बदल दे। तू मेरी परिस्थितियों को जानता है खुदा, और तू सर्वशक्तिमान है। मेरे जीवन में तू कार्य कर, नई तरीके से कार्य कर, मेरी परिस्थितियों को तू बदल दे। हालेलुया। एक और जगह पे हम देखेंगे, भजन संहिता 8 का 3 और 4 वचन। आपका परमेश्वर आपकी कदर करता है, आपको स्मरण रखता है, वो आप में इंटरेस्टेड है। पढ़े भजन संहिता 8 का 3-4। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है, हाँ, और चंद्रमा और तारागण जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, आगे, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, हाँ, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हमारे अंदर कौन सी खूबी है, हमारे में कैसी खूबी और क्या लियाकत है कि हमें परमेश्वर याद रखे, हैं? बट फिर भी वचन कहता है कि मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पे खोद के रच लिया है, बना लिया है। हालेलुया। बिकॉज वो हमारी सुधि रखता है, वो हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 121 को जब अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे आपको मिलेगा वो परमेश्वर किस प्रकार से हर पल हमारे ऊपर दृष्टि लगाए रहता है, हर पल हमें संभालता है। वो तुम चाहे कैसे भी हो, कोई भी परेशानियों से होके जा रहे हो, मैं तुम्हारे आने जाने में तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें संभाले रहूंगा, मैं तुम्हें उठा के चलाऊंगा। हालेलुया। इट सेज दैट ही केयर्स फॉर अस। वो आपसे और मुझसे प्यार करता है और हमारी सुधि रखता है। पहली बात, वो परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। दूसरी बात, वो परमेश्वर धनी है दया करने में। तीसरी बात, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। चौथी बात, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। पांचवी बात, वो हमारा ध्यान रखता है, वो हमारे में इंटरेस्टेड है, वो हमारी केयर करता है। छठी बात जो आपके साथ बांट रहा हूं वो है भजन संहिता 29 का 10। पढ़े भाई, भजन संहिता 29 का 10। जल प्रलय के समय, हाँ, यहोवा विराजमान था। परमेश्वर यहोवा जल प्रलय के समय में विराजमान था, और यहोवा सदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। आपका और मेरा परमेश्वर कोई विशेष टाइम बीइंग का परमेश्वर राजा नहीं है, वो युगानी युग का परमेश्वर है। हालेलुया। सर्वदा का परमेश्वर है और सर्वाधिकारी है। सारे अधिकार उसके पास हैं। यहां पे जब कह रहा है वचन की जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था, अर्थात उस समय में जब जल प्रलय हुआ, परमेश्वर के पास अधिकार था, और वो ही था जो उस समय अधिकारी था, और वो ही परमेश्वर है जो आज अधिकारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो ही परमेश्वर है जो आगे अधिकारी रहे।
वो ही है युगान युग का राजा। कोई बोले हालेलुया। आप और मैं जिस परमेश्वर के फॉलोअर है ना, वो हमेशा का परमेश्वर है। कोई एक विशेष सदी का प्रभु नहीं है, वो सर्वदा का परमेश्वर है जो सर्वाधिकारी है। छठी बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि वो सर्वाधिकारी है, सदैव के लिए अधिकारी आपका और मेरा परमेश्वर है। कोई बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप और मेरा परमेश्वर सर्वाधिकारी है, जो कल था, जो आज है, और जो परमेश्वर पहले के समय में लोगों को संभालता था, वही परमेश्वर आज भी आपको संभालने वाला परमेश्वर है। इफ यू नो दिस क्वालिटी, से लॉर्ड, तू हमेशा सबको संभालने वाला परमेश्वर है, मुझे भी संभाल। इन बातों को, इन गुणों को प्रभु को बखान करें, प्रभु की महिमा करें। ओ सर्वाधिकारी परमेश्वर, मैं तेरी महिमा करता हूं, मैं तेरी प्रशंसा करता हूं। सातवीं बात जो आपके साथ बांट रहा हूं, व्यवस्था विवरण 33 का 27। अनादि परमेश्वर यस तेरा गृहधाम है, और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उसको सत्यानाश कर दे। प्रेज द लॉर्ड। आवर गॉड इज इटर्नल लॉर्ड। सनातन का परमेश्वर है, जो आदि से था, जो अंत तक है। कोई अपने हाथ को उठा के बोले हालेलुया। आप एक विशेष ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने इस दुनिया को बनाया है, और वही अनंत काल का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है। आपका परमेश्वर अनादि परमेश्वर है। क्या आप जानते हैं उसकी सामर्थ को? क्या आप जानते हैं कि वो परमेश्वर कैसा है? क्या आप उसकी सुंदरता को जानते हैं? वो परमेश्वर आपको कवरिंग देने वाला परमेश्वर है, वो आपको संभालने वाला परमेश्वर है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों की आड़ में लेके चलती है ना, वैसे आपका परमेश्वर आपको सुरक्षा देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आवर गॉड केयर्स फॉर यू। आपका परमेश्वर आपकी कदर करता है, आपको संभालता है, आपको सुरक्षा देता है। कुछ बिंदु जो मैंने आपके साथ बांटे हैं प्रियो, इन खूबियों को, इन परमेश्वर के गुणों को याद रखें। एंड व्हेन यू रिमेंबर दिस, आप जब इन बातों को याद रखेंगे, आप इन गुणों के साथ में परमेश्वर को महिमा देना प्रारंभ करेंगे, और वो आराधना और वो स्तुति के प्रारूप बदल जाएंगे। आप एक अलग स्तर में जाके परमेश्वर को महिमा देना प्रारंभ करेंगे। हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है कि परमेश्वर की उन खूबियों को, उन बातों को, वो परमेश्वर की उन महानताओं को आप याद रखें और बार बार याद करते रहें, और प्रभु में उन बातों में खो जाएं। ओ लॉर्ड, आई थैंक यू फॉर योर वंडरफुल लव। प्रभु, ओ सनातन काल के परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे चुन लिया। प्रभु, मुझ में तो कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं प्रभु जी। ये शरीर कुछ समय का तूने मुझे दिया है। मेरे में क्या है ऐसा कि तू मुझे निहारता है, ओ तू मुझे प्यार करता है। खुदा, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। प्रियो, जरा सोचें 2 क्षण के लिए, यदि आप सोचें कि तो आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटीज आपको देखने नहीं मिलेगी। ये शरीर क्या है? कुछ समय का जीवन है और ये शरीर नाश हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और बेइंतहा प्रेम करता है, क्योंकि उसने आपको और मुझको सृजा है। तो इन 7 बिंदुओं को जो प्रभु के गुणों को बखान करते हैं, मसीह के गुणों को बखान करते हैं, रिमेंबर दिस। अब इन बातों को अपने जीवन में स्मरण करके रखें कि आपका परमेश्वर कैसा महान है। इन बातों को याद रखें, आप और बेहतर तरीके से परमेश्वर को महिमा देना प्रारंभ कर पाएंगे। मैं रिपीट करूंगा उन 7 बिंदुओं को। पहली बात, प्रतिज्ञा का परमेश्वर है। दूसरी बात, परमेश्वर दया में धनी है। तीसरी बात, वो सर्वज्ञानी है। चौथी बात, वो सर्वशक्तिमान है। पांचवी बात, वो प्रभु हमारा ध्यान रखने वाला, हमारे को केयर करने वाला परमेश्वर है। छठी बात, सर्वाधिकारी है।
सदैव के लिए अधिकारी है और सारे अधिकार उसके पास हैं। हालेलुया। ये कोई छोटी बात नहीं प्रियो, सारे अधिकार उसके पास है। यहां पे रुक के एक बात बोलूंगा, ये सारे अधिकार उसने आपको और मुझको भी दिए हैं मसीह के द्वारा होके। हालेलुया। मसीह ने जब चेलों को भेजा तो यूं ही नहीं भेजा, अधिकार को दे के उन्हें कहा कि जाओ और अब जाके सुसमाचार प्रचार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु सारे अधिकार हैं उसके पास, आपके परमेश्वर के पास सारे अधिकार हैं। यूज, आप उस अधिकार को लें और इस्तेमाल करें। सातवीं बात बोलूंगा, वो है सनातन का परमेश्वर। वो कोई अभी कुछ समय में प्रभु आ गया, परमेश्वर अभी अभी आए हैं, नए परमेश्वर हैं, नहीं जी। मैं कहना चाहता हूं सृष्टि की रचना से पहले, प्रेज़ द लॉर्ड, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। परमेश्वर इस सृष्टि की रचना से पहले से परमेश्वर है। वो अल्फा है और वो ओमेगा है, वो आदि है और वो अनंत है। आपका परमेश्वर इटर्नल परमेश्वर है। प्रियो, इन गुणों को बहुत ही कुछ कम गुण मैंने बताए हैं। आप परमेश्वर के, हमारे परमेश्वर के पास बहुत सारे गुण हैं, लेकिन जितने गुण मैंने आपको बताए हैं, इन गुणों को अपने जीवन में स्मरण रखें, कोशिश करें, इन बातों को याद रखें। जब आप याद रखेंगे तो आप अलग तरीके से परमेश्वर को आराधना चढ़ा पाएंगे, अलग तरीके से परमेश्वर की स्तुति कर पाएंगे। इन बातों को स्मरण करें, इन बातों को याद करें कि परमेश्वर कैसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो मेरे जीवन में वो उसकी शक्ति है और वो अभी मेरे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। आज मेरी परिस्थितियों को बदल देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो जल प्रलय के समय था, वो ही परमेश्वर आज भी है, वो ही गद्दी पे बैठा हुआ है, उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। इन बातों को जब आप अपने जीवन में इमेजिन करेंगे, जब वचन के द्वारा इन बातों को और गहराई से देखेंगे, एक अलग स्तर में परमेश्वर को महिमा देना प्रारंभ करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आज आप परमेश्वर के उन गुणों को समझ पाए हैं और इन गुणों को याद रखें और इन पे मेडिटेट करें या इन बातों पे गौर करें, विचार करें और इन बातों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देना प्रारंभ करें। इन गुणों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देना प्रारंभ करें, क्योंकि इन गुणों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। प्रियो, यही उसके गुण हैं जो हमारे ऊपर प्रकट होते हैं और इन गुणों के द्वारा आप और मैं बचे हुए हैं। कोई बोले आमीन, कोई बोले हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, उस पवित्र सिंहासन के पास जहां से शांति और छुटकारा बहता है। ओ परमेश्वर, तू गुणों से भरा हुआ है। प्रभु, कुछ गुणों में खुदा हम तेरे गुणों को अध्ययन कर पाए खुदा कि तू कैसा परमेश्वर है। ओ परमेश्वर, तू सनातन का परमेश्वर है। ओ खुदा, हम तुझे महिमा देते हैं खुदा। ओ खुदा, तू कहता है ओ खुदा कि तू हमसे कितना प्रेम करता है। ओ परमेश्वर, तेरा वचन हमें बताता है तू कैसा दयालु परमेश्वर है। तेरा वचन बताता है तू कैसा प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन बताता है कि तू प्रभु हम पे चित्त लगाए रहता है, तू हमारी खेर करता है। ओ प्रभु, तेरा वचन हमें बताता है इतने सारे गुण खुदा जो तेरे अंदर है खुदा। और खुदा, जब हम उन गुणों को अध्ययन करते हैं तो हमारा दिल धन्यवाद से भरता है कि आप और खुदा हमारा परमेश्वर इतना प्यारा है, इतना प्रेम करने वाला है, इतना दयालु है। और इन्हीं कारणों की वजह से, इन्हीं गुणों की वजह से आज हम अस्तित्व में हैं। खुदा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे इन गुणों की वजह से खुदा। ओ परमेश्वर, हमारा जीवन है खुदा। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने कहा कि तुम्हारे माँ के गर्भ में रचने से पहले तूने हम पे चित्त लगाया। और तेरे कंसर्न के लिए खुदा, तेरी इंटीमेसी के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा। ओ उस महान प्रेम के लिए जो खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तूने हम पे प्रकट करा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना मांगता हूं जितने लोगों ने इस समय डेली ब्रेड में हमारे साथ जुड़े खुदा और तेरे वचनों को सुना है प्रभु जी, और खुदा तेरे गुणों को खुदा हमने अध्ययन करा है खुदा। इन गुणों के द्वारा हमने तुझे महिमा चढ़ाने के लिए खुदा प्रयत्न करा है खुदा। मैं प्रार्थना मांगता हूं खुदा सदैव खुदा इन गुणों को स्मरण रखते हुए हम तुझे महिमा चढ़ाते रहें खुदा।
खुदा हम खुदा तेरी महिमा हमेशा हमेशा करते रहें खुदा। ओ पिता परमेश्वर, हम ये जानते हुए खुदा कि तू सर्वज्ञानी है खुदा, हम खुदा इस बात से अज्ञान ना रहें खुदा, हम छुपे नहीं खुदा, लेकिन खुदा हम इस बात को याद रखें तू सर्वज्ञानी है और तेरे सम्मुख आके सारी बातों को मान ले खुदा और उन बातों को छोड़ दे खुदा। ऐसा हम पे अनुग्रह कर खुदा परमेश्वर। जितने बच्चे तेरे इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबके लिए आशीष और बरकत चाहता हूं खुदा। सबके जीवन में तू कार्य कर, ब्लेस कर खुदा। यदि किसी के जीवन में कोई परेशानियां हैं तो उनके जीवन से दूर कर खुदा। तू दयालु है खुदा, तेरी कृपा तेरी दया उनके ऊपर बरसा परमेश्वर। ओ परमेश्वर, यदि कोई बीमार है तू चमत्कार करने वाला खुदा है। ओ खुदा यहोवा राफा, चंगा करने वाला खुदा है। इसी समय खुदा ओ तेरे उस गुण को खुदा उनके ऊपर प्रकट कर खुदा, छू ले खुदा और कामिल चंगाई दे। कंप्लीट डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। इसी समय बंधन टूट जाए। प्रभु इसी समय तेरे वचन को भेजता हूं, हर एक सुनने वाले के जीवन में तेरी बड़ी सामर्थ प्रकट हो। ओ खुदा, ओ हर एक आर्थिक बंधन टूट जाए इस समय खुदा। ब्लेस कर खुदा, हर एक तेरा बंदा, हर एक तेरा बच्चा इस समय खुदा माला माल हो जाए आशीषों से। ऐसी ओ अपरंपार आशीषों की वर्षा हर एक के जीवन में होने वाले खुदा। धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना को खुदा जल्द आने वाले प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं। दया से सुने और कबूल कर ले पिता परमेश्वर। सब कहें आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। निरंतर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं डेली ब्रेड में। हमें आपके कमेंट्स मिलते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से आप कमेंट्स लिखते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से प्रभु का वचन आपको आशीषित कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं आज के इस समय के लिए कि एक बार फिर प्रभु ने आपके साथ में वचन को बांटने के लिए मुझे मौका दिया। प्रभु आप सबों को बहुत आया से आशीष दे। यदि प्रियो आज आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी वचन आपको मिलते रहें। यदि आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट करके प्रभु की महिमा करें, प्रभु के गुणों को बखान करें और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते रहें। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद।